नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में सबसे पहले खबर कानपुर से, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट में हादसा हुआ है। पनकी ऑक्सीजन प्लांट में बड़ा हादसा हुआ। रिफिलिंग के दौरान एक सिलेंडर फट गया और इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। 2 लोग घायल हुए हैं। गोविंद नगर के इंडस्ट्रियल एरिया का यह मसला है, जहां पर सिलेंडर फट गया उस वक्त जब रिफिलिंग चल रही थी। ऑक्सीजन प्लांट में यह हादसा हुआ है और इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई है। एक और मजदूर जो कि घायल बताया जा रहा है। कानपुर में हादसा हुआ है पनकी ऑक्सीजन प्लांट में। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं पनकी ऑक्सीजन प्लांट की, जहां पर सिलेंडर में रिफिलिंग का काम चल रहा था और इसी वक्त सिलेंडर फट गया और इस हादसे में एक मजदूर की जान चली गई, दूसरा घायल है। गोविंद नगर के इंडस्ट्रियल एरिया का यह मसला है। रिफिलिंग के दौरान बड़ा हादसा हुआ है ऑक्सीजन प्लांट के अंदर गोविंद नगर इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पर एक शख्स की जान चली गई उस वक्त जब ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा जा रहा था। पनकी ऑक्सीजन प्लांट का ये मसला है। एक शख्स की जान चली गई है। इस वक्त देखिए मौके पर और मजदूर और रेस्क्यू टीम भी। श्याम तिवारी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फोन लाइन पर। श्याम, कब हुआ ये हादसा, कैसे हुआ और इस वक्त की क्या खबर? जी, आपको बता दें कि ये पनकी गैस प्लांट है जो गोविंद नगर थाना क्षेत्र में स्थित है। इसमें तकरीबन 4 बजे ये हादसा हुआ है। बताया यह जा रहा है कि एक हॉस्पिटल से गैस सिलेंडर यहाँ पर भरे जा रहे थे और हॉस्पिटल का कर्मचारी भी मौके पर मौजूद था। उसी समय ये विस्फोट हुआ है और ये बताया जा रहा है कि जो गैस का सिलेंडर है उसमें विस्फोट हुआ, जिसके चलते एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई है। इसके अलावा 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि ये ऑक्सीजन जो प्लांट है इसमें लगातार लोगों का आना जाना बना हुआ था। अगर ये हादसा यही दिन के समय में होता तो ये कैजुअलिटी ज्यादा हो सकती थी। आपको बता दें कि हादसा होने के बाद भी तकरीबन क्या कहते हैं 3 घंटे का समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर नहीं पहुंचे हैं। पुलिस के लोग हालांकि मौके पर पहुंचे, उन्होंने जो बॉडी है उसको मोर्चरी भिजवाने का काम किया है, लेकिन आला अधिकारी मौके पर नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने जानने का प्रयास किया है कि ये हादसा आखिर किस वजह से हुआ। ऑक्सीजन बिल्कुल श्याम, ये फिर लापरवाही है। अगर ये जानने की कोशिश अभी तक नहीं हो रही कि हादसा हुआ कैसे, तो इस तरह की चीजें बार बार देखने को मिल सकती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हादसे की वजह को पता लगाकर उसे दूर किया जाए। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन जो भरा जाता है तो उसका प्रेशर कहीं ज्यादा होता है और ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि सिलेंडर की स्थिति ठीक हो जिसमें ऑक्सीजन भरा जा रहा है। यहाँ हादसे की वजह क्या है ये अभी तक साफ नहीं, लेकिन एक शख्स की जान चली गई, 2 मजदूर घायल हैं जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। कोरोना संक्रमण के चलते अब योगी सरकार ने लॉकडाउन को 1 दिन और बढ़ा दिया। सरकार के नए आदेश के मुताबिक आज रात यानी कि शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक यूपी के हर जिले में, हर शहर में लॉकडाउन होगा। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यूपी सरकार को 5 बड़े शहरों में 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने को कहा था, लेकिन योगी सरकार ने पूरा लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया था। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए अब सरकार ने यह फैसला लिया और वीकेंड लॉकडाउन को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। पहले 1 दिन के लॉकडाउन को बढ़ाकर 2 दिन किया गया और अब इसे बढ़ाकर 3 दिन कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान भी जो जरूरी चीजें हैं उसकी सप्लाई होती रहेगी, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई। कोविड कंट्रोल पर बड़ा फैसला संभव है। आज 11 बजे ये मीटिंग होनी है। कोरोना के खिलाफ रणनीति पर मंथन जारी है लगातार और बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आज सुबह 11 बजे ये मीटिंग है, कैबिनेट मीटिंग है। पीएम मोदी ने ये कैबिनेट मीटिंग बुलाई है और मुमकिन है कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सके। लगातार कई लोग हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि वक्त आ गया है कि देश में लॉकडाउन जैसा कोई बड़ा फैसला लिया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा कि लॉकडाउन जो है वो अंतिम विकल्प है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या जो मौजूदा हालात है उसे देखते हुए लग रहा है कि अंतिम विकल्प को अब इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। कई अटकलें हैं, कई कयास है, कई सवाल है, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब आज की कैबिनेट मीटिंग के बाद ही मिल पाएगा। सुबह 11 बजे ये मीटिंग होनी है।
और इधर सीएम योगी आदित्यनाथ आज वर्चुअली प्रदेश के गन्ना किसानों से संवाद करेंगे। प्रदेश में चल रहे कोरोना संकट के दौरान किसानों को राहत देने के लिए सीएम योगी किसानों के साथ चर्चा करेंगे। दरअसल कोरोना संक्रमण के संकट में भी गन्ना किसानों के लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। प्रदेश सरकार जहां एक तरफ चीनी मिलों को संचालित कर रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ गन्ना किसानों को उनके गन्ना का मूल्य भुगतान भी किया जा रहा है। ये दावे लगातार किए जा रहे हैं। हमने लॉकडाउन के दौरान भी देखा कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी गई थी। सबसे पहले जो इजाजत दी गई, चीनी मिलों को ही खोलने की इजाजत दी गई। और इस बार भी गन्ना किसानों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग होनी है। और कोरोना से निपटने के लिए लगातार एक्शन में जुटे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और प्रदेश में तत्काल 33,000 बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में इस वक्त L1, L2, L3 के करीब 1,80,000 बेड है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने 33,000 बेड तुरंत बढ़ाने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग को 15,000 बेड की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि चिकित्सा शिक्षा विभाग को 18,000 बेड बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग को हर जिले में निगरानी कर रहे जिले में 200 बेड बढ़ाने की भी जिम्मेदारी दी गई है। जब कोरोना का पहला केस आया था तो हमें मरीज को भेजना पड़ा था दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में। आज हम प्रदेश के अंदर लेवल 1 का हमारे पास 1,16,000 बेड्स हैं। लेवल 2 और लेवल 3 के 65,000 से अधिक बेड्स हैं। अगले कुछ ही दिनों के अंदर हम 33,000 नए बेड्स उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे किसी भी पेशेंट के सामने दिक्कत न हो। आज के दिन पर हमारे पास जो एक्टिव केस हैं, वह प्रदेश में एक्टिव केस पूरे प्रदेश में हमारे पास 3,09,000 के आसपास इस समय हमारे पास एक्टिव केस हैं। और 3,09,000 एक्टिव केस होने के कारण इसमें से होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, जो आपका अपने अपने घर में उपचार करा रहे हैं, उनकी संख्या है 2,38,000। और शेष जितने मरीज हैं, ये लोग या तो सरकारी हॉस्पिटल्स में जो सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत हैं, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना उपचार करा रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में हैं और इसी कड़ी में उन्होंने आयुष विभाग के डॉक्टर्स के साथ बातचीत की। उन्हें कोरोना काल में लोगों के इलाज के लिए आगे आने की अपील की उनसे। उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनके इलाज के लिए भी सामने आना चाहिए। आपको बता दें, आयुष डॉक्टर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि जो मौजूदा हालात है उसे देखते हुए आप सभी को सामने आना चाहिए। न सिर्फ लोगों को जागरूक करना चाहिए कि मौजूदा दौर में किस तरह के जीवन दिनचर्या का पालन किया जाए, बल्कि लोगों को इस लड़ाई से लड़ने में मदद भी करनी चाहिए। विशेषज्ञों का आह्वान करूंगा कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में आम जनमानस को जागरूक करने में हम अपना योगदान दें। और आयुष से जुड़े हुए जो भी उपचार हैं, जो भी नुस्खे हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और अगर होम आइसोलेशन में जुड़े हुए जो होम घर में अपना उपचार कर रहे हैं, उन लोगों को भी हम अच्छे तरीके से इसके बारे में बता सकते हैं। और यूपी में सभी लोगों का वैक्सीन के लिए यूपी सरकार ग्लोबल टेंडरिंग करेगी और इससे स्वदेशी और विदेशी दोनों कंपनियां टेंडर डाल सकती हैं। वैक्सीनेशन के लिए बनाई गई कमेटी ने ग्लोबल टेंडरिंग की सिफारिश की है। आपको बता दें, यूपी सरकार 1 मई से वैक्सीन के महाअभियान की शुरुआत करने जा रही है, पूरे देश की तरह ही, जिसके तहत 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। यूपी में करीब 9 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करना है। प्रदेश में अब तक 1,17,77,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें 97,79,000 वैक्सीन पहली डोज लगी है लोगों को, जबकि इनमें से 19,97,000 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लग चुकी है। कोरोना पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन पर खासा जोर दिया जा रहा है और इसी कड़ी में योगी सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली दोनों स्वदेशी कंपनियों को 50-50 लाख डोज के ऑर्डर दे दिए हैं। सीएम योगी प्रदेश में हो रहे वैक्सीन डोज के नुकसान को लेकर भी काफी गंभीर
गंभीर है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी हाल में वैक्सीन खराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोरोना वैक्सीन के साथ है कि अगर एक बार शीशी खुल गई तो तय वक्त में अगर उसका इस्तेमाल नहीं होता है तो वो डोज बर्बाद चली जाती है। शुरू के दिनों में हमने देखा कि हर तरफ ही डोज काफी बर्बाद हुए, लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, दिलचस्पी दिखाई, लेकिन जब उनका वक्त आता था वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे नहीं। इसकी बहुत सारी वजहें हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जो अफवाह फैलाई गई वैक्सीन को लेकर उसका भी असर शुरू में देखने को मिला। और देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। रोज कोरोना के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कोरोना के आंकड़े बढ़कर 3,80,000 के करीब पहुंच चुके हैं। वहीं कई दिनों की गिरावट के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में 24 घंटे में 35,156 नए मामले सामने आए। 25,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। ये एक राहत की बात है। इस वक्त प्रदेश में अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें, 3 लाख से ज्यादा केस एक्टिव है। कोरोना से मौत की अगर बात की जाए तो 24 घंटे में कोरोना से 298 यानी कि 300 में 2 कम मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। यूपी में जोर शोर से टेस्टिंग भी हो रही है। पिछले 24 घंटे में 2,25,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 35,156 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 25,613 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 3,09,237 है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक नए निर्देश दिए हैं जिसका कि अनुपालन प्रारंभ हो गया है कि शुक्रवार रात्रि 8 बजे से अब मंगलवार प्रातःकाल 7 बजे तक जो साप्ताहिक बंदी को एक्सटेंड किया गया है उसका विस्तार कर दिया गया है। इस दौरान पूरे प्रदेश में गांवों में और शहरों में सैनिटाइजेशन का, साफ सफाई का, स्वच्छता का एक पूरा अभियान चलाया जाएगा। लखनऊ केजीएमयू में अब ऑक्सीजन और बेड की शॉर्टेज नहीं होगी। यूपी सरकार इसके लिए तेजी से काम कर रही है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि केजीएमयू में 700 नए बेड तैयार हो रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई भी यहां पर बढ़ा दी गई है। से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सभी हॉस्पिटल्स में बेड्स दुगने किए जाएं। लगभग 750 से अधिक बेड्स केजीएमयू में अब तक तैयार कर लिए गए हैं और इसमें भरा हुआ है। सभी पेशेंट्स को जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसी कड़ी में आज हम लोग ने यहाँ मौके पर आके ये जो लिंडे कंपनी है इनसे विशेष 2 टैंकर जो है मंगाए हैं। जब भी कोई महामारी आती है तो संभलना मुश्किल हो जाता है और ये हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब हमारी तैयारी नहीं होती है। यूपी में लगातार कोरोना संकट के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच स्वास्थ्य सेवाओं की किल्लत भी सामने आ रही है। जौनपुर के जिला अस्पताल से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। यहाँ कोरोना से जूझ रहे कई मरीजों को बेड नहीं मिल सका तो वो अस्पताल परिसर पर फर्श में ही लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। कई की हालत बहुत खराब। इस दौरान मरीजों ने खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर का भी इंतजाम किया, एक दूसरे को ऑक्सीजन देना शुरू किया, जिसके बाद मरीज फर्श पर ही लेटकर ऑक्सीजन सपोर्ट लेटे इन तस्वीरों में भी आपको दिख रहे हैं। आपको यहाँ पे गैस मिला, कोई चार्ज दिए गैस का? ऑक्सीजन मिला? मरीज को ऑक्सीजन मिला? जी हाँ। कोई पैसा दियो? नहीं। आराम है मरीज को? आपको यहाँ पे गैस मिला, कोई चार्ज दिए गैस का? नहीं। फ्री सेवा सब है?